अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 3 चल रहा है। आज से स्टार्ट है जिसका टाइटल है ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, स्टैंजा 1 है जो आज हम कवर करेंगे, लेकिन और एक क्वेश्चन भी है इसके साथ, फिर वर्ड स्पिनिंग है, फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। इन सारों को इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्ड स्पिनिंग की तरफ आते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करके, चलो ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है। वी का मतलब है वर्ब, और एन का मतलब है नाउन, और एडीबी का मतलब है एडवर्ब। अच्छा, जो लफ्ज़ है टिस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एबीबी। एबीबी जो है ना, एब्रीविएशन का शॉर्ट वर्ड मुखफ़फ़ है। एबीबी, एबीबी से बनता है एब्रीविएशन, यानी कि एब्रीविएशन का मतलब होता है मुखफ़फ़, ठीक है। और स्लैंग, स्लैंग होता है आमियाना ज़बान। आमियाना ज़बान क्या होती है, यानी कि जो ख़ास काफ़त या ग्रुप के लोगों तक महदूद होती है। मिसाल के तौर पे लंगोटिया यार। अब ये लंगोटिया यार होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी कि आपके बचपन का दोस्त, लेकिन इसको स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं लंगोटिया यार, ठीक है। तो ये तो टिस एक स्लैंग लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जो एब्रीवेशन है। अब मैंने बता तो दिया कि मुखफ़फ़ है, लेकिन किसका मुखफ़फ़ है? ये मुखफ़फ़ है इटिस का, ठीक है। इस मुखफ़फ़ है इटिस का, ठीक है। चलें, इस ये है, इट इज, इट्स, शुड चाहिए, ought टू, इज recommended टू। अच्छा, इसको रिकॉम नहीं पढ़ना, रिकम पढ़ना है। री भी नहीं पढ़ना, रे पढ़ना है। रेकमेंडेड टू, ठीक है। ट्राई कोशिश करना, अटेम्प्ट, एंडेवर, ब्रिटिश एक्सेंट में आर साइलेंट है, एंडेवर। अंडरटेक, सीक। अच्छा, अंडरटेक से मुझे याद है अंडरटेकर जो रेसलिंग में होता है, वैसे बता रहा हूँ। उसका नाम अंडरटेकर था, यहाँ पे अंडरटेक आ गया, ठीक है। ट्राई का सिनोनिम है अंडरटेक। सक्सीड, कामयाब होना, थ्राइव, प्रॉस्पर, फ्लरिश, ट्रायम्फ। अपीयर, जाहिर, नमूदार होना। इमर्ज, अराइज, कम इनटू व्यू, ठीक है। इमर्ज, अराइज, अच्छा। कंकर, इसमें भी आर साइलेंट है ब्रिटिश एक्सेंट में। फतह करना, अचीव, सक्सीड, गेन, विन। फियर, खौफ ज़दा होना, डरना, टेरर, हॉरर, एंग्जाइटी, वरी। लेसन, लेसन, सबक, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, लेक्चर, ट्यूटोरियल। अच्छा, मज़े की बात है, जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसमें जो ये टू है शुरू का, इसको पढ़ते हैं चू, ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल। जबकि जो अमेरिकन एक्सेंट है उसमें पढ़ते हैं ट्यूटोरियल। हीड, तवज्जो देना, ओबे, फॉलो, ऑब्जर्व, पे अटेंशन। अगेन, दोबारा, फिर से, वंस मोर, अन्यू, अफ्रेश। करेज, हौसला, हिम्मत, वैलर, ओडेसिटी। अगेन इसमें आर साइलेंट है ब्रिटिश एक्सेंट में, ठीक है। परसिवियर, साबित कदम रहना, इस्तकामत, मेंटेन, परसिस्ट, कंटिन्यू, कैरी ऑन। नेवर, कभी नहीं, नॉट एवर, एट नो टाइम, ऑन नो ओकेजन, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, कोई वर्ड रह तो नहीं गया, मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ना है परसिवियर। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं स्टैंजा 1 की। और ये देखते हैं जी क्या ट्रांसलेशन है इसकी। इस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। हीड का मतलब हम अभी पढ़ के आए हैं, तवज्जो देनी, तवज्जो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप पहली बार में कामयाब ना हो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर आपकी हिम्मत जाहिर होनी चाहिए। फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, क्योंकि अगर आप साबित कदम रहेंगे। फॉर का मतलब क्योंकि,
यू विल कंकर नेवर फियर, आप फतेहयाब होंगे, कभी ना डरें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ठीक है, ये है जी इसकी ट्रांसलेशन। मतलब कहने का मकसद है कि आप कोशिश करते रहें, ठीक है ना। आप जब दोबारा कुछ करते रहेंगे तो आपको हिम्मत भी मिलेगी, ठीक है। फिर आप, और अगर आपको हिम्मत मिले और उसके बाद आप साबित कदम रहें, यानी कि टिके रहें। साबित कदम का मतलब होता है टिके रहें आप उसके ऊपर, बस करना है करना है, तो फिर जो है ना आप कामयाब हो जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मतलब है, ठीक है। What does the word persevere mean? लफ्ज़ persevere का क्या मतलब है? The word persevere means to persist steadily in an action or belief in spite of difficulties. difficulties difficulties, अच्छा। बात ये है, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है मुश्किलात, लेकिन यहाँ पे है दुश्वारी। दुश्वारी मुश्किलात एक ही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, शुरू का वर्ड देखना, फिर एंड पे चल जाएंगे। द वर्ड परसिवियर मीन्स, लफ्ज़ परसिवियर का मतलब है, अब हम पीछे आते जाएंगे, ठीक है। दुश्वारियों के बावजूद, इंस्पाइट का मतलब है बावजूद, के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद। इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, दुश्वारियों ऑफ के, दुश्वारियों के बावजूद किसी काम, एक्शन और बिलीफ, किसी काम या अकीदे, बिलीफ मतलब अकीदा, पर मजबूती, स्टडी मजबूती से, परसिस्ट कायम रहना, ठीक है। दुश्वारियों के बावजूद किसी काम या अकीदे पर मजबूती से कायम रहना, ये मतलब होता है परसिवेयर का मतलब, ठीक हो गया। मैंने आपको बता दिया, परसिवेयर का परसिस्ट का मतलब है कायम रहना, स्टेडली का मतलब मजबूती से, एक्शन काम, बिलीफ अकीदा, इंस्पायर्ड के बावजूद, डिफिकल्टीज मुश्किलात या दुश्वारियाँ, ठीक है जी। ये होगी, हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस हमारा है, These lines have been taken from the poem Try Again written by W. E. Hickson। ये सतरें विलियम एडवर्ड हिक्सन की लिखी हुई नज़म दोबारा कोशिश करो से ली गई हैं। अच्छा, डब्ल्यू ई का मतलब है, का मतलब सॉरी है, ये मतलब यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इससे जो शायर का पूरा नाम है वो है विलियम एडवर्ड हिक्सन, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है डब्ल्यू ई हिक्सन, ठीक है। वो ये उर्दू में डब्ल्यू ई के बजाय विलियम एडवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस पोएम कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ये नज़म मुसलसल जद्दोजहद का एक आफाकी पैगाम देती है, ठीक है जी। ये नज़म मुसलसल जद्दोजहद का एक आफाकी पैगाम देती है। अच्छा, ये लफ्ज़ जब भी आता है ना, तो इसको आपने पढ़ना है जिद्दोजहद, जिद्दोजहद, ठीक है। The poet says that we should keep on trying again and again till success। शायर कहता है कि हमें कामयाबी हासिल होने तक बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। If we act upon this principle, अगर हम इस असूल पर अमल करें, we would become hardworking, तो हम मेहनती, brave बहादुर, courageous बाहिम्मत, successful कामयाब, and respectful और मुअज़्ज़ज़ would become बन जाएंगे, ठीक है। मुअज़्ज़ज़ यानी कि जो जिसकी इज्जत होती है, जो इस, ठीक है। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। कामयाबी की शाहराह बहुत सी पुरकशिश पार्किंग की जगहों से भरी पड़ी है। अब यहाँ पे नुक्ते लगे पड़े हैं, ये तो नहीं कह सकते ना डॉटेड, तो भरी पड़ी है, यहाँ पे एक मीनिंग आएगा इसका, जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग बिल्कुल यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। और यही इसका मीनिंग हो जाएगा, सही है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रुकावटें। आप जब किसी जाते हैं किसी जगह पे, अच्छा अच्छा, चलो इसको एंड पे करते हैं। टेम्पटिंग का मतलब पुरकशिश, ठीक है। सो वी शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इसलिए हमें, अच्छा चलो पूरी करते हैं। सो वी शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड एंड गेट ब्रिलियंट सक्सेस। इसलिए हमें इस शाहराह को अबूर करने, यानी कि पार करने के लिए, क्रॉस का मतलब अबूर करना, अबूर करने और शानदार कामयाबी हासिल करने के, ब्रिलियंट सक्सेस, शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि
अब बात ये है कि ये पार्किंग की प्लेस का जिक्र क्या आ गया। पार्किंग, टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। आप किसी जगह पे जब जा रहे होते हैं ना, एक रोड पे सीधा जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जब खूबसूरत किस्म की पार्किंग प्लेस हो, और ठीक है, और आपका तो मतलब और कुछ खाने पीने की शॉप हो साथ, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आप वहाँ ये रुकावटें हैं। तो एक सीधी रोड है जहाँ पे आपको जाना है लाहौर से कराची, और बीच में है पार्किंग प्लेसेस खूबसूरत किस्म की आ गई। पार्किंग प्लेसेस से मुराद यहाँ पे मतलब पार्किंग प्लेसेस एक मिसाल दी है, मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी जगह आ जाती हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, पुरकशिश हैं। आप वहाँ रुक के देखने लग जाएंगे, ठीक है, और बजाय अपने सफ़र तय करने के आपको तो 2-4 दिन लग जाएंगे जो आपने एक दिन में पहुँचना था। तो ये मकसद है आपको यहाँ पे ये एक बताने का, ठीक है, कि पार्किंग प्लेसेस का क्या, टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, पुरकशिश जो पार्किंग की जगह हैं वो आपको बताइए। अच्छा, रोड का मतलब यहाँ शाहराह है, ठीक है। यू शुड, अच्छा जी, पैराफ्रेज क्या है, सलीस तर्जमा। यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दिस लेसन। आपको इस सबक को अहमियत देनी चाहिए। डैड, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग इन ऑल कंडीशंस, कि आपको हर हाल में कोशिश जारी रखनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट ट्राई, अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। योर कंडीशंस, योर कंटिन्यूअस स्ट्रगल वुड मेक यू करेजस, ठीक है, आपकी मुसलसल जिद्दोजहद आपको बहादुर बनाएगी। एंड इफ़ यू परसिस्ट स्टेडली, और अगर आप साबित कदमी से लगे रहे, ठीक है, या साबित कदम रहे, साबित कदमी से लगे रहे या साबित कदम रहे, यू विल गेट सक्सेस, तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। सो नेवर फियर एनी हर्डल और डिफ़िकल्टी, लिहाजा कभी भी किसी रुकावट या मुश्किल से न डरें। हर्डल का मतलब रुकावट, डिफ़िकल्टी मुश्किल, फियर डर, नेवर कभी नहीं। एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश जारी रखें, ठीक है जी। अच्छा, ये एक लफ्ज़ है जिसको अक्सर आप लोगों में से शायद लोग पढ़ते होंगे, करी जीएस, करी जीएस। इसको करी जीएस नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है करेजस, करेजस, करे, करे को आप लटा दें। आपको वैसे मजाक में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। करे को थोड़ा सा आप जो है ना, उसको पहाड़ से नीचे आप जो है ना, जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, एक स्लोप बन जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप स्लोप पे ले जाएं, करे, ठीक है, करे, करे जस, जस, करे जस, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वजाहत में क्या लिखा है। इन दिस स्टेंजा, इस बंद में, द पोएट टीचेस अस अ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, शायर हमें कामयाबी का एक सुनहरी असूल सिखाता है। ही सेज दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन ऑल कंडीशंस, वो कहता है कि हमें हर हाल में कोशिश करते रहना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट ट्राई, अगर हम पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। हर कंटिन्यूस स्ट्रगल वुड मेक अस करेजस, हमारी मुसलसल जिद्दोजहद हमें बहादुर बनाएगी। एंड इफ़ वी परसिस्ट स्टेडली, और अगर हम साबित कदमी से लगे रहे, वी विल गेट सक्सेस, तो हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सो वी शुड नेवर फियर एनी हर्डल और डिफ़िकल्टी, लिहाजा हमें कभी भी किसी रुकावट या मुश्किल से नहीं डरना चाहिए। एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश जारी रखनी चाहिए। इफ़ वी एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, अगर हम बार बार कोशिश करने के सूत्र पर अमल करें, वी वुड बिकम हार्ड वर्किंग, तो हम मेहनती, ब्रेव बहादुर, करेजस बाहिम्मत, सक्सेसफुल कामयाब, एंड रिस्पेक्टेबल और मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे, वुड बिकम हो जाएंगे, ठीक है। ये जी हमारी ट्रांसलेशन। अब जो है ना, आपने, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, वैसे लिखना खुद से होता है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और पैराफ्रेज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बस ये याद रखें कि आप क्या कहते हैं, गलती ना कीजिएगा, ठीक है। चलें, कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।
अपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ठीक है, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।